हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है जुनून इश्क भाग अंतिम। एयरपोर्ट पहुंचकर तीनों कार से बाहर निकले। दोनों अंदर ईशानी को छोड़ने के लिए आगे जाने लगे तो ईशानी बोली, अरे रहने दो तुम लोग, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी तुम लोगों का ऑफिस है, जाओ, मैं वहां पहुंचकर इन्फॉर्म कर दूंगी। कायसा कुछ बोलने ही वाली थी कि ईशानी ने बीच में कहा, अब कुछ बोलना मत तुम दोनों, प्लीज। वैसे भी फ्लाइट तक तो आने देंगे नहीं, थोड़ी दूर पर जाकर ही वापस आना पड़ेगा। फालतू में क्यों पैसे खर्च करवा रहे हो? तुझे कब से चिंता होने लगी है पैसों की? तेरा बस चले तो मुझे एक ही दिन में कंगाल कर दे तू। जिस दिन आई थी उसी दिन ही मेरी आधी जेब खाली कर दी थी तू। आयांश बोला, बस इतने दिन बाद आऊंगी तो इतना हक तो बनता ही है ना। चलो मैं निकलती हूँ, टाइम हो रहा है। ओके कहकर ईशानी आयांश के गले लगती है और फिर कायसा के भी गले लगती है। जाते जाते ही उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया था। ईशानी दोनों को बाय बोलकर अपना लगेज लेकर अंदर चली गई। कायसा और आयांश भी अपने ऑफिस के लिए निकल गए। आयांश कार ड्राइव कर रहा था और कायसा बगल में बैठी हुई थी। अचानक से कायसा को कुछ याद आया तो वो चहकते हुए आयांश से पूछी, जान, आपको याद है परसों क्या है? ऑफ कोर्स बेबी, हमारी एनिवर्सरी है। मुझे नहीं याद रहेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? आयांश के बोलने पर कायसा मुंह बनाते हुए बोली, क्या आप भी जान? ये नहीं कि मुझे सरप्राइज देने के लिए बोल दो कि नहीं, मुझे तो पता ही नहीं क्या है परसों, और उस दिन मुझे सरप्राइज दो। पूरा मूड खराब करके रख देते हो आप। कायसा की बच्चों जैसी बातों पर आयांश मुस्कुराते हुए बोला, अरे मेरी जान, आपके लिए तो सब कुछ है और आपको पता है आप एक पल के लिए ये भूल सकती हो, लेकिन मैं कभी नहीं, इसीलिए ये बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। अरे जहाँ तक रही सरप्राइज की बात, तो वो तो वैसे भी मिलेगा ही। आपको ईशानी को भी रोक लेना चाहिए था ना। 2 दिन बाद चली जाती, पर अंकल ने उसे बुला लिया था, शायद कोई अर्जेंट काम हो इसीलिए। हाँ, इसलिए मैंने भी नहीं रोका। कुछ देर बाद दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं और कामों में लग जाते हैं। आज कायसा ऑफिस में थी तो इसीलिए आयांश का भी मन लगा रहा था। शाम का वक्त कायसा और आयांश अपने अपने केबिन में बैठे काम कर रहे थे। ईशानी अपने लैपटॉप में कोई इंपॉर्टेंट मेल चेक कर रही थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने फ़ोन की ओर नज़र डाली तो कॉल अननोन नंबर से आ रही थी। कायसा ने कॉल उठाया तो उधर से ईशानी की आवाज़ आई, कायसा, मैं ईशानी बोल रही हूँ। ईशानी, बोलो, पहुँच गई तुम? हाँ, जस्ट थोड़ी देर पहले ही घर आई हूँ। सोचा कि अंश को बता दूँ, उसे कॉल भी किया था पर शायद वो कहीं बिजी था इसलिए उठाया नहीं, तो सोचा कि तुम्हें ही फ़ोन कर लूँ, नंबर तो था ही तुम्हारा मेरे पास। ठीक है, मैं आयांश को बता दूँगी और मैं और आयांश बहुत जल्दी वहाँ आने वाले हैं तुमसे और अंकल से मिलने। हाँ हाँ बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। और वैसे भी तुम पहली बार आओगी हमारे घर, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और हाँ, मुझे समझने और समझाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कायसा, वरना पता नहीं मैं अपने गुस्से में क्या कर जाती। तुमने मुझे बताया कि जरूरी नहीं कि हर दोस्ती में प्यार हो, कुछ दोस्ती दोस्ती ही होती है तो ज़्यादा अच्छी होती है। ईशानी, भूल जाओ सब बातों को, तुम समझ गई, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। चलो अब मैं रखती हूँ और मैं उसको बता दूंगी, ओके। शाम के 7 बज चुके थे। आयांश नीचे कार में कायसा के आने का इंतजार कर रहा था पर कायसा अभी तक नहीं आई थी। मैम, नीचे आयांश सर आपके आने का इंतजार कर रहे हैं, कायसा के केबिन में मैनेजर ने आकर कहा। ठीक है, आप जाइए, हम आ रहे हैं। कुछ देर बाद कायसा नीचे कार में आकर बैठ जाती है तो आयांश उसे देखकर बोला, काम के चक्कर में आप भूल नहीं जाती हैं कि आपका एक पति भी है और उसे टाइम से घर भी जाना है। सॉरी जान, एक इम्पॉर्टेंट फाइल देख रही थी और वैसे भी अब तो सारा समय आपका ही है, फिर क्यों मुंह फुला रहे हो आप? आयांश उसकी बात पर कुछ नहीं बोलता और चुपचाप कार ड्राइव करने लगता है। कायसा को अचानक से याद आया था ईशानी के कॉल का तो आयांश से बोली, ईशानी का कॉल आया था, वो पहुंच गई है, शायद आपका
कॉल बिजी था तो फिर उसने हमें कॉल कर लिया था। अच्छा, मतलब वो चुड़ैल वहाँ जाते ही मुझे भूल गई। चांद आप भी ना। दोनों ही कुछ देर बाद घर पहुंच जाते हैं। बीनू ने खाना पहले से ही रेडी करके रखा था क्योंकि आज काफ़ी लेट हो गया था दोनों को घर पहुंचने में। दोनों फ्रेश होकर डिनर करते हैं और उसके बाद बाहर गार्डन में चले जाते हैं। आज मौसम काफ़ी अच्छा था, बाहर हवाएं चल रही थी। चांद, आपने कल के बारे में क्या सोचा है? कायसा ने अयांश के गले में अपने हाथों को फंसाते हुए पूछा। आप क्या चाहती हैं? पार्टी? हम सबको इनवाइट करेंगे, है ना? और ना, हम कल ऑफिस भी ट्रीट देंगे। ट्रीट देने की क्या ज़रूरत है बेबी, हम उन्हें भी पार्टी में इनवाइट कर देंगे। कायसा खुशी से अयांश के गले लगते हुए बोली। सच्ची जान, तब तो बहुत मज़ा आएगा। दोनों काफ़ी देर तक वहाँ टहलते हुए बातें करते रहे। कायसा थक चुकी थी। उसने अयांश के कंधे पर अपने सर टिकाते हुए कहा, जान चलिए ना, हमें नींद आ रही है। अयांश कायसा को अपनी बाहों में उठाकर ऊपर की ओर बढ़ गया। रूम में पहुंचकर कायसा को आराम से बेड पर लेटाकर खुद भी उसके पास लेट गया। रात 12 बजे अयांश की आंखें खुली। घड़ी में समय देखकर मुस्कुराते हुए वो कायसा की तरफ पलटा और उसके होठों पर हल्के से किस करते हुए बोला, हैप्पी 5th मैरिज एनिवर्सरी बेबी। उसकी आवाज़ सुनकर कायसा की आंखें खुली। वो भी मुस्कुराते हुए अयांश के फोरहेड पर किस करते हुए बोली, आपको भी हैप्पी एनिवर्सरी जान। हमें मिले हुए 5 साल हो गए हैं जान। इतनी जल्दी वक्त बीत गया ना जान, पता ही नहीं चला। आप नहीं आते हमारे ज़िंदगी में तो हम कहाँ होते इस समय। आई लव यू सो मच, आप ही मेरे सब कुछ हो। कायसा अयांश के सीने में अपने सर को छुपाते हुए बोली, नहीं, आप मेरे पास ही होती बेबी। आई लव यू मोर। आते हुए अयांश कायसा के होठों पर अपने होठों को रख दिया। सुबह का वक्त। कायसा अयांश से पहले उठ चुकी थी। वो नीचे किचन में ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। वीना किचन में आई तो कायसा को देखते हुए मुस्कुराकर बोली, शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद हो दीदी। कायसा उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोली, शुक्रिया बीनू, तुम्हें याद था? हाँ बिल्कुल दीदी। अरे लेकिन आप क्यों नाश्ता बना रही हो? हटो, मैं बना रही हूँ। नहीं बीनू, नाश्ता तैयार हो गया है, तुम बस चाय रख दो, तब तक मैं अयांश को जगा कर आ रही हूँ। कायसा नाश्ता रेडी करके ऊपर अयांश को जगाने के लिए चली गई। ऊपर कमरे में आकर उसने देखा तो अयांश का फ़ोन बज रहा था और वो वॉशरूम में था। कायसा ने फ़ोन उठाकर देखा तो कॉल आ रहा था। कायसा मुस्कुराते हुए उसका कॉल उठाई। उधर से ईशानी बोली, हैप्पी एनिवर्सरी अंश। तुम्हारा अंश अभी वॉशरूम में है ईशानी, उनकी तरफ से मैं तुमको शुक्रिया बोल दे रही हूँ। अरे कायसा, तुमको भी हैप्पी एनिवर्सरी। शुक्रिया ईशानी। दोनों के बीच थोड़ी देर बातें हुई। जब अयांश वॉशरूम से निकल गया तो ईशानी ने उससे भी विश करके कॉल रख दिया। जान, आज ऑफिस जाना जरूरी है क्या? अयांश बच्चों जैसे मुंह बनाकर कायसा की तरफ देखकर पूछा। हाँ जान, जाना तो ज़रूरी है, हम भी चलते आपके साथ, पर हमें शाम की तैयारी करनी है ना, इसीलिए नहीं जा रहे हैं। अब आप ऑफिस नहीं चल रही हैं तो हमारा मन भी कैसे लगेगा बेबी। सॉरी, पर आज मैं नहीं जा रहा। ये कहते हुए अयांश कायसा हल्के से बेबी किस कर दूर हो गया। कायसा और अयांश के लिए उनकी एनिवर्सरी उनके बर्थडे या किसी भी और ओकेजन से ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि वो एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी में पाकर खुद को बहुत लकी समझते थे। जब हम हमेशा से अकेले रहते आए हों और अचानक से हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा आए जिससे हमें बेइंतहा प्यार हो और वो भी हमें उतना ही प्यार करे, फिर वो शख्स हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत इंसान बन जाता है। अयांश और कायसा के लिए भी कुछ ऐसा ही था। दोनों उस दिन को बहुत लकी मानते थे जिस दिन वो एक दूसरे के साथ पवित्र रिश्ते में बंधे थे। कायसा अयांश को खुद से दूर करते हुए बोली, अच्छा, बहुत अच्छी बात है जान कि आज आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं, तो मेरे कामों में हाथ बटाइए, ओके। ये बोलकर कायसा अयांश को कामों में लगा देती है और खुद भी उसकी हेल्प करने लगती है। कुछ देर काम करने के बाद अयांश थक जाता है और वो कायसा के पास जाकर उसे हग करते हुए बोला, बेबी,
हम अपनी एनिवर्सरी पर खुद ही काम कर रहे हैं। सीरियसली? तो क्या हो गया जान, इसमें क्या हो गया? अगर हम खुद ही काम कर रहे हैं तो अपनों के लिए अपने हाथों से काम करने का मज़ा ही कुछ और होता है। आप जाएंगे ऊपर, आपसे होने से रहा। बोलते हुए कायसा अयांश को ऊपर जाने का इशारा कर देती है। शाम का वक्त। कायसा ने घर को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया था। उन्होंने पार्टी घर पर ही ऑर्गेनाइज की थी। अयांश और कायसा ऊपर रेडी हो रहे थे। नीचे मेहमान आना शुरू हो गए थे। कायसा के कहने पर अयांश ने सबको इनवाइट किया था। मिस्टर एंड मिसेज सिसोदिया, ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज और कुछ बाहर के गेस्ट, बस ऑलमोस्ट इतने ही लोग थे। थोड़ी देर बाद अयांश और कायसा साथ में नीचे आए। दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। कायसा ने नेट की गोल्ड प्लेटेड साड़ी पहनी थी जो कि उस पर बेहद खूबसूरत लग रही थी, और अयांश ने 3 पीस सूट में वो कमाल का लग रहा था। सबसे पहले दोनों मिस्टर एंड मिसेज सिसोदिया से मिले, क्योंकि जैसा कि हमने बताया था कि वो दोनों उनके बहुत करीबी थे और वो भी अपने बच्चों की तरह मानते थे दोनों को। सारे मेहमानों से मिलने के बाद अब केक कट करने की बारी थी। वीना ने नौकरों से कहकर केक लगवाया। दोनों ने साथ में केक कट किया। वीना ने कुछ तस्वीरें खींचकर कायसा के फ़ोन से ईशानी को सेंड कर दिया, क्योंकि ईशानी ने कहा था, हे हैप्पी एनिवर्सरी कायसा। पीछे से आवाज़ आई तो कायसा और अयांश पीछे देखे तो सामने राहुल खड़ा था। राहुल चतुर्वेदी, कायसा का कॉलेज का फ्रेंड और उनका प्रोजेक्ट पार्टनर। थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच, कहते हुए कायसा अयांश की तरफ देखते हुए फिर से बोली, अयांश आप तो जानते हैं ना राहुल को, हमारे प्रोजेक्ट पार्टनर हैं, और हमने बताया था ना हम कॉलेज में साथ में थे। हाँ जान, याद है, राहुल की तरफ देखते हुए। हेलो मिस्टर राहुल, थैंक यू सो मच फॉर दिस गिफ्ट। लगभग सारे मेहमान अयांश और कायसा से मिल चुके थे और उन्हें तोहफे देकर खाने की तरफ बढ़ने लगे। मिस्टर एंड मिसेज सिसोदिया अयांश और कायसा को एक बार फिर से बधाई देकर अपने घर के लिए निकल गई। धीरे धीरे मेहमान भी उन दोनों से मिलकर जा रहे थे। पार्टी लगभग खत्म होने पर थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि एनिवर्सरी पार्टी और डांस ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है, पर हमारे अयांश और कायसा दोनों को ही डांस वगैरह का बिल्कुल भी शौक नहीं है, तो वो अपनी एनिवर्सरी अपने में ही सेलिब्रेट करना चाहते थे। लेकिन इस बार कायसा का मन था कि उनकी 5th एनिवर्सरी बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाए। दोनों अपने कमरे में थे। वीना नीचे नौकरों से कहकर सफाई करवा रही थी। कायसा उनकी मदद करने के लिए कहा तो उसने साफ मना कर दिया और कहा कि आज वो खुद कर लेंगी, वो ऊपर जाएं, और साथ में दोनों के लिए खाना भी भिजवा दिया जाएगा। ऊपर रूम की बालकनी में अयांश कायसा को अपनी गोद में लिए बैठे हुए था। दोनों ने अपने कपड़े बदल लिए थे और बगल में ट्रे में उनका खाना रखा हुआ था। जान चलिए ना, पहले डिनर कर लेते हैं, वरना ठंडा हो जाएगा। कायसा अयांश की गोद में से उठते हुए बोली, अच्छा ठीक है, अपने हाथों से खिला दीजिए आप। अयांश बोला। कायसा उठी और प्लेट में खाना निकाल कर बैठ गई। वो अयांश को खिलाती है और खुद खाती है। दोनों ऐसे ही खाते हुए बातें कर रहे थे। खाना खत्म करके प्लेट्स नौकरों से कहकर कायसा नीचे भिजवा दी थी। अयांश आज रात उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे दोनों ऐसे ही बालकनी में बैठे चांद को निहार रहे थे। अचानक से अयांश ने अपने होठों को कायसा की गर्दन पर रख दिए। कायसा आंख बंद करते हुए अयांश से बोली, जान। कायसा समझ गई थी अयांश के इरादों को। उसने मुस्कुराते हुए अपनी कमर पर रखे अयांश के हाथों को और कस के पकड़ लिया। बेबी क्यों ना आज हम अपने फर्स्ट नाइट को रिक्रिएट करें। आप शायद भूल रहे हैं जान कि हमने अपने फर्स्ट नाइट को कुछ भी नहीं किया था। अरे तो इस बार कर लेते हैं, शादी तो इसी दिन हुई थी ना, भले साल बदल गया हो, कहकर अयांश ने दांत दिखा दिए। अयांश कायसा को वहाँ से उठाकर बेड पर ले आया और उसे लिटाकर खुद भी उसके बगल में लेट गया।
दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कायसा अपने बगल में लेटे अयांश को एक नज़र देख मुड़कर उसके होठों पर अपने होठों पर रख दिया। अयांश ने अपनी आंखें बंद करते हुए अपने हाथों को उसके कमर के चारों तरफ लपेट लिया और अपने ऊपर खींच लिया। तो दोस्तों, आज ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। बेहद रोमांटिक और दूसरी कहानी हम लेकर आएंगे।